सबसे पहले मैं जीवित परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत प्यारा टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। ये टेस्टिमनी जो है मेरी है, जब मैं 8वीं क्लास में थी तब से लेकर जो है मैं जो है बहुत ज़्यादा बीमार में थी और बीमार पड़ गई थी, और मेरी दोनों बहनें और परिवार के लोग जो है मेरा बहुत इलाज करवा के थक गए। यहाँ तक कि खेत सब बेच दिए और कुछ भी नहीं बचा, और मंदिर मस्जिद जहाँ भी मुझको ले जाना था वहाँ ले गए और हर एक जगह ट्रीटमेंट किए। और जगदलपुर ऐसा कई डॉक्टर नहीं बचे जो जगदलपुर में जिसको मैं जानती हूँ, सब ट्रीटमेंट किए। सब ने कहा कि इनको जो है कुछ बीमारी नहीं है। डॉक्टर गुप्ता डॉक्टर ने भी कहा कि इसको कुछ नहीं है। एमपीआर में ले गए तो बोले कि ये 4 दिन में नहीं बचेगी। मैं कहना चाहती हूँ किस तरह से शैतान जो है हमको अटैक करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी बीच में जो है एक नॉर्मल सी लड़की आती है हमारी ज़िंदगी में। उसका नाम निशा है, रहने वाली सुकमा की है। उस बेटी ने जो है मेरी बहन संगीता फर्नांडिस को बताया कि यीशु मसीह कौन है। उस समय हम किसी पास्टर को, किसी लीडर्स को और किसी चर्च को भी नहीं जानते थे, हम कहीं भी नहीं जाते थे। मुझे तो कुछ होश भी नहीं था। मेरी बहन संगीता फर्नांडिस को उन्होंने सब कुछ बताया कि दीदी को आप चर्च ले जाइए। वो बेटी खुद पागल हो गए, जगदलपुर आई मेथोडिस्ट चर्च में उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जब गांव चली गई उस बेटी ने बताया यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में। बीज बोने वाला बीज बोत निकला। इस गवाही को मेरी बहन मुझको बताती है तो मुझे याद आया कि मुझको गवाही देना चाहिए। इस गवाही को मैं कभी नहीं बताई थी कि मैं कैसे थी और कैसे मरी हुई थी। परमेश्वर ने उस समय हमारी मदद की है जब कोई हमारे पास सहारा नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं थे, कोई भविष्यवक्ता नहीं थे, कोई दर्शन प्रकाशन नहीं था, केवल परमेश्वर का वचन था। वो लड़की, छोटी सी नॉर्मली सी लड़की, मेरी बहन को परमेश्वर के वचन के बारे में बताती है। आज भी मेरे पास बाइबल है, सामने रखा हुआ है, उसका दिया वो गिफ्ट मेरे पास है। उस बेटी ने हमको वो चीज़ दिया, उसकी वजह से आज मुझे नया जीवन मिल गया और मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ और परमेश्वर की सेवा को कर रही हूँ। मुझे परमेश्वर के साथ चलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहती हूँ। कोई मुझसे बात करे या नहीं करे कोई परवाह नहीं, हमारी शादी हो या ना हो कोई परवाह नहीं, हमारे पास जॉब हो या ना हो कोई परवाह नहीं। यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33 में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगे। एक समय के अनुसार परमेश्वर हमको इतने सारे जॉब दिए थे, गवर्नमेंट जॉब से हमको आश्रित किए थे, हम तीनों बहनों को, भैया को, लेकिन शैतान ने सब लूट लिया। लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु मसीह ने हमको इतना बड़ा धन दौलत दिया। वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर की आराधना, वो है प्रार्थना का जीवन, वो है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए हमें चिंता करना, दूसरों के जीवन के लिए जीना, सुसमाचार का प्रचार करना, जो बंधुओं में है उसके लिए छुड़ाने के लिए प्रार्थना करना, ऑल नाइट प्रेयर करना। इतने सारे खजाना को परमेश्वर ने मुझको और मेरे परिवार को दिए हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारी जो छोटी सी बेबी है उसको परमेश्वर बहुत सारे गिफ्टों को दिए हैं। वो आने वाली हर बातों को पहले से हमको बता देती है कि ये होने वाला है, आप लोग प्रार्थना में तैयार हो जाओ या प्रार्थना करो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमको एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बेबी को दिए हैं, और इसलिए हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए अच्छे जीवन को जिए और परमेश्वर की सेवा करें। ये मेरी गवाही है। इस गवाही से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।